वेलकम टू एसएक्सिस क्लासेस। मैं अमित धाकड़ आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत करता हूं। अभी एक बच्चे का कमेंट आया था, उसमें पूछा था कि सर मेरे काफ़ी कम अंक हैं, मैं बिल्कुल बाउंड्री पर हूं, शायद मेरा सिलेक्शन ना हो वर्ग 3 में, तो मुझे क्या करना चाहिए। मुझे केवल इसका इंतज़ार करना चाहिए जब तक लिस्ट नहीं आ जाती, जब तक प्रक्रिया शुरू नहीं आ जाती, या मुझे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग जाना चाहिए। हालांकि ऐसे प्रश्न का आंसर्स मैंने पहले दिया है, लेकिन फिर भी जिन बच्चों के वर्ग 3 में कम नंबर आए हैं, ऐसी बहुत सारी कमेंट आई हैं, लेकिन हम उस पर आज स्पेशल फॉर्म में बात करेंगे स्पेशली, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि आपको करना है तो क्या करना है। क्लियर एंड कट हम आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक बात बता दूं आपको, पोस्ट पता है भाई कितनी पोस्ट हैं, ये आपने देख लिया होगा, 18,500 कुछ हैं। तो इतने में आप अपनी कैटेगरी का रिजर्वेशन देखिए, उसका परसेंटेज निकालिए। आप मेल हैं तो हाफ, फीमेल हैं तो आप 50% आप अपना अलग करके देखिए। तो एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, 100% श्योरिटी के साथ में आप कंफर्म नहीं निकाल सकते कि आप उस बाउंड्री में आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कैटेगरी में से कुछ वनडे या गर्ल्स या बॉयज़ या गर्ल्स यूआर में जा रहे हों, ठीक है, यूआर ओपन में जा रहे हो, तो कितने जा रहे हैं ये आपको कंफर्म नहीं है। या आपकी कैटेगरी में जो ओपन है उसमें जा रहे हों फीमेल्स के लिए, तो आपको कंफर्म नहीं है कि आप कितना है, लेकिन एक मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं आप यहाँ से कि आपके कितने परसेंट चांस बन रहे हैं। आप खुद इसको निकाल सकते हैं कि भाई वर्ग 3 में मेरे सिलेक्शन कितने चांस हैं, मेरे 100 मार्क्स हैं तो इतना चांस है। यदि मैं यूआर कैटेगरी का हूँ तो मेरे 105 नंबर में इतने चांस हैं। तो आप उससे एक मोटा मोटा अंदाज़ा निकाल पाएंगे कि आगे मुझे करना क्या है। अब यदि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई सिलेक्शन के चांसेस मेरे ना के बराबर हैं या मैं बिल्कुल ही बाउंड्री पर हूँ, तो आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि आपके पास इस परीक्षा के अलावा कौन कौन से अवसर उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। आपको दिख रहे हैं कि आगे चल के 2023 में यहाँ जाके मैं फ़ाइट करूँगा और मैं सिलेक्शन ले सकता हूँ, गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ। तो आपको पहले उनको नोट कर लेना है। कुछ मैं गिना देता हूँ भैया आपको, जैसे कि एक तो अपना वर्ग 2 हो जाएगा, या जो वर्ग 1 के लिए भी कुछ मास्टर्स वाले होंगे, वर्ग 1 के लिए भी एलिजिबल होंगे, मास्टर डिग्री की होगी। और वर्ग 2 के लिए तो आप होंगे, आपने बीएड या डीएलएड किया हुआ हो और आपके पास संबंधित विषय में आपने ग्रेजुएशन करी हो, स्नातक करी हो, तो अब वर्ग 2 के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो इससे एक आपका क्या वर्ग 2 आपके पास सामने रखा हुआ है, अपने एमपी का रखा हुआ है। अच्छी बात यह है आपको यहाँ पे अच्छा खासा मौका मिलेगा, एक चांस आपके पास ही हो गया है। उसके बाद में केंद्रीय विद्यालय का पे आप फोकस कर सकते हो। मैं मानता हूँ भाई केंद्रीय विद्यालय में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अदर एग्ज़ाम के कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आते हैं ना, 11 से 12 सब्जेक्ट आते हैं टोटल मिला के आपके। अपने एमपीए के जो टेट एग्ज़ाम होते हैं इनमें बहुत लिमिटेड कंटेंट पूछा जाता है, लेकिन केबीएस में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं, मतलब उसके लिए कम से कम 5-6 महीने मिनिमम चाहिए होते हैं सिलेबस पूरा करने के लिए अच्छे से, वो भी। तो केवीएस, लेकिन एक अच्छी बात केवीएस की यह है कि केवीएस का जो कल्चर है ना, बहुत ही शानदार है भाई। केवीएस का कल्चर बहुत ही शानदार है, नवोदय विद्यालय का भी कल्चर बहुत ही अच्छा है। और हमने देखा एमपी टेट हो गया, आपके पास ये ऑप्शन ही है 2023 में, केवीएस है, एनबीएस के भी चांसेस हैं कि नहीं। अभी तो वैसे ये जो पुराने वाले एग्ज़ाम ही करवाएंगे, वो जिन्होंने भरा है उनके लिए अच्छी बात है। और डीएसएसबी की वैकेंसीज अभी नहीं आई हैं, एक ऑप्शन आपके पास वो हो जाएगा। और अदर एग्ज़ाम्स भी, टीचिंग अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स भी एजुकेशन के क्षेत्र में निकलते रहते हैं, आते रहते हैं, वैकेंसीज आउट होती रहती हैं, तो एक ऑप्शन वो हो जाएगा। लगभग ये मान लो कि हम सभी का मिला के देखें तो आपके पास 5 से 6 चांसेस हैं आपके पास में 2023 में। लेकिन ये अवसर जो है ना आसानी से नहीं मिल पाएंगे भाई, आपको ना इनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप इसका यूटिलाइज़ कर पाएंगे। आप अभी मेहनत स्टार्ट करेंगे, मैंने देखा है
भर भर के कमेंट आई हैं मुझे कि भैया कि सर हमने वर्ग 2 की तैयारी कर दी है, और वो फोर्स करते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, मैथ की तैयारी कैसे करें हम, पेडागोजी की तैयारी कहाँ से करें। मैं बना रहा हूँ, धीरे धीरे सीरीज़ चल भी रही है इस चीज़ की, खासकर वर्ग 2 में जो सब्जेक्ट आते हैं उनको लेके मैं कवर भी कर रहा हूँ भाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं डिटेल में कवर कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने वर्ग 2 की तैयारी की वीडियो बनाई है, आपने देखी होगी, और वर्ग 2 के लिए एपिसोड 1 लॉन्च किया है, एपिसोड 2 आया है जो कि स्पेशली मैथ के लिए है, मैथ से कैसे तैयारी करें, NCERT वगैरह। तो गाइडेंस आपको वहाँ से मिलेगा, हर सब्जेक्ट का हम अलग अलग स्पेशल वे में चलेंगे ताकि आपको जानकारियाँ बिल्कुल सही तरीके में आपको पता चलें और आप यहाँ वहाँ ना भटकें। वो चीज़ें तो हम क्लियर करते जा रहे हैं आपका, लेकिन जो विल पावर होती है ना, इच्छा शक्ति होती है, वो आपको खुद जागृत करनी पड़ेगी। बाहर वाला व्यक्ति या कोई भी दूसरा व्यक्ति आपको कुछ परसेंट तक आपको मोटिवेट कर सकता है, लेकिन उसके अलावा आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा अंदर से। इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक एक्सट्रिंसिक होता है, मतलब आपका एक आंतरिक मोटिवेशन होता है और एक बाहरी मोटिवेशन होता है। तो जो इंटरनल है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है रेदर देन एक्सटर्नल। इंटरनल मोटिवेशन जो अंदर से निकलता है वो ज़्यादा होता है। हाँ, एक चीज़ मैं ये भी कहूँगा कि हो सकता है कि पहले आपको बाहर से मोटिवेशन लेना पड़े, तब जाके आप अपने अंदर वाले मोटिवेशन को एक्टिवेट कर सको। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपको जहाँ से सीखने को मिल रहा है आप वहाँ से सीखिए, लेकिन आप लोग ना अपनी तैयारी को एक बार शुरू करिए, दिल से बिल्कुल जी जान से कोशिश करिए अपना पूरा 100% देने की। मैं मानता हूँ कि 100% देना इट इज़ नॉट अ किड जॉब, ये बच्चों का खेल नहीं है कि हम आसानी से अपना 100% दे पाएँ। यूपीएससी की जो तैयारी करता है ना वो भी नहीं दे पाता है, लेकिन जब आप 100% अपना देने के लिए 100% मेहनत करने के लिए सोचेंगे, एक इच्छा शक्ति जागृत करेंगे, तो कहीं ना कहीं भाई आपको इससे हेल्प मिलने वाली है। आप 8 घंटे पढ़ने का शेड्यूल बनाएंगे तो कम से कम आप 4 घंटे भी पढ़ लेंगे ना उस 100% पोटेंशियल के साथ में, पावर के साथ में, तो इतना कंफर्म है कि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक जाएंगे। तो सुझाव यही है कि आप ना पिछली बातों को भूल करके, कितने नंबर आए हैं, यदि बाउंड्री पर हैं तब भी आप तैयारी कर दीजिएगा। सिलेक्शन हो जाए तो अच्छी बात है, यदि ना हो पाए तो अच्छी बात यहाँ पर भी ये है कि आपने कुछ तैयारी कर ली है जो आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाली है। एक चीज़ और ये बता दूँ कि जो आप तैयारी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो शायद व्यर्थ नहीं जाती है। आपको लगता है कि हमने इतनी मेहनत करी है, कुछ लोगों के साथ होगा कि हमने वर्ग 3 में इतनी मेहनत करी है और हमारे नंबर कम आ पाए, नहीं। ठीक है, आपने मेहनत करी, रहा होगा कुछ आंकड़ा 2-4 नंबर का, उस वजह से आप आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन आपके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट ये है, आपने इतनी तैयारी करी है ना, वो तैयारी आपकी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में कहाँ हेल्प कर सकती है, ये आपको सोचना है। आपको अपनी उस मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आपने जो ऊर्जा वहाँ पे नष्ट करी है, आपने जो वहाँ पे ऊर्जा लगाई है, वो जो ऊर्जा आपने लगाई है, उस ऊर्जा से आपको कुछ मिला होगा, तो उसका आपको सदुपयोग अब आगे आने वाली परीक्षाओं में करना है। आपको अपने आप को पॉजिटिव रखना है और एक सही अंदाज में, सही तरीके में, सही गाइडेंस लेकर के आपको तैयारी करना है। एक और बात मैं हर बार बताता हूँ, भटकाने वाले 1000 लोग मिलेंगे, लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले मुश्किल से कुछ लोग ही मिलेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को फॉलो करते हैं। 1000 लोग जो भटकाने वाले हैं उन पर, या जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो सही रास्ता दिखाने वाले हैं उन पर। तो ये चीज़ थोड़ा सा आप समझ के चलिएगा कि कौन हमारे साथ हैं, कौन हमारे विरुद्ध है, खिलाफ में है, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन हमें मोटिवेट कर रहा है, कौन हमें कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और कौन हमें डिमोटिवेट कर रहा है कि आप कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते।
भाई ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कंपटीशन होता है ना, जो प्रतियोगिता होती है, उसमें हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की जो कंपटीशन होता है, यहाँ लाखों लोग कॉम्पीट करते हैं, लाखों प्रतियोगी होते हैं। तो हर प्रतियोगी ये चाहता है कि वो जो ट्रॉफ़ी रखी है ना वो मुझे ही मिले, वो जो जॉब है ना वो मुझे ही मिले, मेरे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी को ना मिले। भले ही वो मेरा रिश्तेदार हो, भले ही वो मेरा मित्र हो, भले ही वो मेरा अच्छा दोस्त हो। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप चाहेंगे कि आपके दोस्त का भी सिलेक्शन हो, लेकिन यदि केवल एक पद है तो आप चाहेंगे कि पहले मेरा हो जाए, उसके बाद में मैं उसका भी करवा दूंगा। या हम कोशिश करेंगे कि ऐसी संवेदनाएं उसके लिए होंगी कि भाई अब तेरा भी हो जाए, तू भी मेहनत कर रहा था तो तेरा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, प्रतिद्वंदिता यहाँ पर ज़्यादा रहती है। आपको मतलब जो आप कदम रखेंगे ना, सोच समझ के रखिएगा, सोच समझ के रखिएगा, सही तरीके में अध्ययन करिएगा, सही बुक्स को फॉलो करिएगा। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, भटकाने के लिए काफ़ी हैं वो। आपको मार्ग से भटकाना बहुत आसान होता है भाई, क्योंकि मार्ग एक है, उस रास्ते पर बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे जो इधर कहीं इधर कहीं इधर कहीं इधर जा रहे होंगे, लेकिन रास्ता सीधा वाला एक ही है। बस उसको पहचानना सबसे बड़ी बात है। उसको पहचान लिया तो आप चल पड़ोगे, ठीक है। लेकिन फिर भी उस रास्ते पे आपने किसी से पूछा कि भाई, मतलब भटकाने वाले फिर भी बहुत मिलेंगे आपको, आपको सोच समझ के चलना पड़ेगा। और भी चीज़ें ये हैं कि भाई आप अपनी तैयारी लगन के साथ करिएगा। डिमोटिवेशन आता है, सबको आता है, एक आप इकलौते नहीं हैं जो आपको निराशा हो ही होगी कम नंबर आने से। इकलौते आप नहीं हैं, ये मान के चलिएगा। सब लोग डिमोटिवेट होते हैं। यदि आप इंसान हैं तो आपके अंदर, आपने संवेग के बारे में तो पढ़ा होगा, इमोशंस के बारे में पढ़ा होगा। संवेग और संवेदनाएं, भावनाएं, फीलिंग्स सभी के अंदर होती हैं, तो आप उनसे ओवरकम, उनसे ऊपर उठ के आप तैयारी में लग जाइएगा। उन चीज़ों को भूलें और तैयारी करें और अपना 100% दें, और कोशिश करें कि 2023 में मुझे सिलेक्शन लेना है और एक अच्छी रैंक के साथ में चयनित होना है, और दूसरे विद्यार्थियों के लिए भी मुझे एक प्रेरणा स्रोत का कार्य करना है। तो बताइएगा कैसी आपको वीडियो लगी, कुछ सीखने को लिए मिला हुआ हो, आपको मोटिवेट आप हुए हों तो बताइएगा। थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है, ताकि मैं भी अगली बार आऊँ एक नई ऊर्जा के साथ में। धन्यवाद।